और इस वीडियो में हमने कवर किया है डीसी मशीन से संबंधित क्वेश्चन जो कि आईटीआई सेकेंड ईयर के छात्रों के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज का क्वेश्चन शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। उससे पहले मैं आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, यदि आपको हमारे बताए गए क्वेश्चन की जानकारी पसंद आती है तो इस वीडियो पर एक लाइक कीजिएगा और इस वीडियो के नीचे आपको एक बटन दिख रहा होगा सब्सक्राइब वाला, उसे जरूर दबाइएगा। तो चलिए आज का क्वेश्चन शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। पहला क्वेश्चन जिसमें पूछा जा रहा है कि डीसी मशीन की आर्मेचर वाइंडिंग किस प्रकार की होती है। ए ऑप्शन दिया गया क्लोज सर्किट वाइंडिंग, जो कि यहाँ पे आपको ए ऑप्शन बिल्कुल सही देखने को मिल रहा है, क्योंकि डीसी आर्मेचर वाइंडिंग जो होती है हमेशा क्लोज सर्किट होती है। क्लोज सर्किट होने पर ही इसमें करंट जो होता है लगातार प्रवाहित होता है। तो हम यहाँ पे ए ऑप्शन क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर मारेंगे। और यहाँ पे बी ऑप्शन दिया गया ओपन सर्किट वाइंडिंग, तो ये आपका बिल्कुल गलत दिया गया है, क्योंकि ओपन सर्किट वाइंडिंग का जो उपयोग होता है इसमें बिल्कुल भी नहीं होता है, क्योंकि इसमें करंट यदि प्रवाही नहीं करेगा तो यहाँ पे वाइंडिंग करने का क्या मतलब है। तो यहाँ पे ओपन सर्किट वाइंडिंग बिल्कुल भी नहीं, ये आपका बी ऑप्शन गलत है। और यहाँ पे सी ऑप्शन देंगे स्टार वाइंडिंग और डेल्टा वाइंडिंग, डी ऑप्शन दिया गया है। तो ये जो वाइंडिंग आपको देखने को मिलती है ट्रांसफार्मर में देखने को मिलती है, या जो एसी मोटरें होती हैं जो 3 फेज वाइंडिंग होती है उसमें आपको देखने को मिलती है। यहाँ पे डीसी आर्मेचर में तो बिल्कुल भी नहीं। तो ये आपका सी और डी ऑप्शन भी गलत हो जाता है, सही ऑप्शन केवल ए होगा, मिला लीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं, जिसमें पूछा जा रहा है कि लैप वाइंडिंग में ब्रश की संख्या होती है, माने ब्रशों की जो संख्या होती है वो कितनी होती है या किसके बराबर होती है। तो ए ऑप्शन दिया गया पोल की संख्या के बराबर, तो ये आपका पहला ऑप्शन सही है, क्योंकि लैप वाइंडिंग में ब्रशों की जो संख्या होती है वो पोल की संख्या के बराबर रखी जाती है। वहीं यहाँ पे बी ऑप्शन दिया गया पोल की संख्या से आधी, तो ये गलत है। गलत यहाँ पे इसलिए कह रहे हैं कि ऐसा यहाँ पे आधा जो होता है वो वेब वाइंडिंग में देखने को मिलता है, लैप वाइंडिंग में बिल्कुल भी नहीं। तो ये आपका गलत है। और सी ऑप्शन दिया गया डबल पोल संख्या, और यहाँ पे डी ऑप्शन दिया गया 2 के बराबर, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। यहाँ पे केवल आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन को देखिए, जिसमें पूछा जा रहा है कि डीसी मशीन में आर्मेचर वाइंडिंग किस भाग पर की जाती है। ए ऑप्शन दिया गया योक, जो कि पहला जो ऑप्शन आपको देखने को मिलता है ये आपका बिल्कुल सही देखने को मिलता है। यहाँ पे हम इसलिए यहाँ पे इसको सही कह रहे हैं साथियों, क्योंकि यहाँ आपको कंफ्यूज कर रहे हैं। ये आपका पहला ऑप्शन गलत है। योग किसको बोला जाता है, जो बॉडी होता है जिसको हम फ्रेम भी बोलते हैं वो आपका योग होता है, और उस पर तो हम कभी वाइंडिंग करते ही नहीं है। तो ये आपका पहला गलत है, ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे भी ऑप्शन देगी पोल शू, तो ये भी आपका गलत है, क्योंकि पोल शू जो होता है मैग्नेटिक फ्लक्स होता है, जो कि एक तरह से कहा जाए तो ये गाइड करने का काम करता है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये भी गलत है। और यहाँ पे सी ऑप्शन देखे आर्मेचर कोर, तो ये आपका बिल्कुल सही है। सही यहाँ पर इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वाइंडिंग जो होती है हमेशा आर्मेचर कोर पर ही की जाती है, जो कि लेमिनेटेड आयरन कोर होता है। तो ये आपका सही हो जाता है, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर। और यहाँ पे डी ऑप्शन दिया गया कम्युनिटेटर, तो कम्युनिटेटर जो होता है वाइंडिंग के जो सिरा होता है उससे ये जुड़ा होता है, ये आपका इस पर कोई भी वाइंडिंग नहीं की जाती है। तो ये आपका गलत है क्वेश्चन के अनुसार। और यहाँ पे जो सही ऑप्शन है वो हमारा ऑप्शन नंबर सी है, आर्मेचर कोर। आगे देखते हैं अगले सवाल को, जिसमें पूछा जा रहा है कि ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग में प्रयुक्त तांबे की तार होती है, हाइड्रा होती है, या सॉलिड एल्युमिनियम होती है, या एनामेल कोटेड कॉपर होती है, या सिलिकॉन स्टील होती है। तो ये आपको देखने को मिलता है एनामेल कोटेड कॉपर। जी हाँ साथियों, ट्रांसफार्मर वाइंडिंग में एनामेल इंसुलेटेड होता है, कॉपर वायर का प्रयोग किया जाता है, जो कि शॉर्ट सर्किट से बचाता है। तो इसका हम यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट आंसर मारेंगे, यहाँ पे सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि डीसी मशीन में वेव वाइंडिंग का उपयोग किसके लिए किया जाता है। ए ऑप्शन दिया गया कम वोल्टेज और उच्च धारा, जो कि पहला जो ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है ये आपका पहला ही ऑप्शन गलत दिया गया है, क्योंकि साथियों
ये जो होता है लैप वाइंडिंग में होता है, ये लैप वाइंडिंग की विशेषता है कम वोल्टेज और उच्च धारा। और यहाँ पे बी ऑप्शन आपको देखने को मिलता है उच्च वोल्टेज और कम धारा। तो ये आपका बिल्कुल सही है, क्योंकि साथियों वेव वाइंडिंग जो होता है इसमें देखने को मिलता है उच्च वोल्टेज, हाई वोल्टेज। ये ध्यान रखिएगा, ये आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर। बाकी यहाँ पे केवल जनित्रों के लिए, केवल मोटरों के लिए दिया गया, तो ये दोनों ऑप्शन गलत है, ध्यान रखिएगा। ये आपका सही हो जाता है केवल ऑप्शन नंबर बी, क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि ट्रांसफार्मर में कोर टाइप वाइंडिंग में प्रमुख लाभ है। लाभ के बारे में पूछा जा रहा है, तो कूलिंग जो होती है इसमें अच्छी होती है, और यहाँ पे आपको सी ऑप्शन देखने को मिलता है। कहने का मतलब ये है कि जो कोर टाइप वाइंडिंग होती है उसमें कूलिंग की सुविधा अधिक होती है, क्योंकि वाइंडिंग जो होता है उसमें खुला रहता है। तो ये आपका सी ऑप्शन सही है। और यहाँ पे ए ऑप्शन दिया गया कम हानि, तो हानि जो होती है साथियों उस सेल टाइप में कम होती है, तो ये आपका पहला ऑप्शन गलत है। और बी ऑप्शन देंगे आसान निर्माण, तो हानि और यहाँ पे आसान निर्माण जो होती है इनकी बनावट भी अलग होती है, तो ये भी आपका गलत है। हानि का मतलब यहाँ पे जो उसका ढांचा होगा उसी के आधार पर ये चलेगा, तो हानि इसमें यहाँ पे आपको ढांचे के अनुसार देखने को मिलता है। और यहाँ पे डी ऑप्शन देखिए कम लोड क्षमता, तो लोड क्षमता वाइंडिंग पे नहीं निर्भर करती है, ट्रांसफार्मर के डिजाइन पे निर्भर करती है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये भी आपका गलत है, सही ऑप्शन आपका हो जाता है ऑप्शन सी, क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि वेव वाइंडिंग में समानांतर पथों की संख्या होती है। वेव वाइंडिंग में समानांतर पथों की संख्या 2 होती है। वेव वाइंडिंग में हमेशा ध्यान रखिएगा 2 समानांतर पथ होते हैं, चाहे पोलों की संख्या कितना भी हो उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। और यहाँ पे ए ऑप्शन दिया गया पोल की संख्या के बराबर, तो ये आपको देखने को मिलता है लैप वाइंडिंग में। लैप वाइंडिंग में क्या होता है, जितना पोल होता है उतना आपको देखने को मिलता है इसमें, तो ये आपका पोल की संख्या के बराबर लैप वाइंडिंग में देखने को मिलती है। और यहाँ पे सी ऑप्शन दिया गया है 4, तो ये तो आपका बिल्कुल गलत है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, ये गलत है। और डी ऑप्शन भी गलत है, सही आपका केवल ऑप्शन नंबर बी होगा, मिला लीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं, जिसमें पूछा जा रहा है कि लैप वाइंडिंग उपयुक्त होती है, यानी लैप वाइंडिंग किसमें उपयुक्त होती है। जैसे कि ए ऑप्शन देंगे उच्च वोल्टेज कम करंट के लिए, या कम वोल्टेज उच्च वोल्टेज करंट के लिए, या सी ऑप्शन दिया गया दोनों के लिए, और डी ऑप्शन दिया गया किसी के लिए नहीं। तो यहाँ पे आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कम वोल्टेज उच्च करंट के लिए, क्योंकि साथियों लैप वाइंडिंग में अधिक यहाँ पे समानांतर पथ होते हैं, इसीलिए अधिक करंट को संभालने के लिए इसमें यहाँ पे सक्षम होता है। तो यहाँ पे आपको बी ऑप्शन करेक्ट देखने को मिलता है। और यहाँ पे ए ऑप्शन देखिए उच्च वोल्टेज कम करंट के लिए, तो ये आपका वेव वाइंडिंग में देखने को मिलता है। क्लियर है साथियों। बाकी सी ऑप्शन दिए गए दोनों के लिए, तो ये भी गलत है, और यहाँ पे किसी के लिए नहीं, तो ये भी गलत है। सही ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, मिला लीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं, जिसमें पूछा जा रहा है कि ट्रांसफार्मर वाइंडिंग में शॉर्ट सर्किट हानि किससे संबंधित है। आयरन लॉस से संबंधित है, या एडी करंट लॉस से संबंधित है, या कॉपर लॉस से, या हिस्टेरेसिस लॉस से। तो ये जो संबंध रखता है साथियों कॉपर लॉस से संबंध रखता है, क्योंकि शॉर्ट सर्किट जो हानि होती है ये वाइंडिंग में जब यहाँ पे धारा प्रवाहित होती है, करंट प्रवाहित होती है, तो उसके कारण उत्पन्न होती है, जिसको हम कॉपर लॉस बोलते हैं, और सूत्र के अनुसार हम आई स्क्वायर आर से जानते हैं। तो ये आपका कॉपर लॉस सही हो जाएगा। बाकी यहाँ पर ए ऑप्शन दिया गया आयरन लॉस, तो ये कोर में हानि होती है, ध्यान रखिएगा। वाइंडिंग में ये आपकी हानि नहीं होती है, इसलिए यहाँ पर ए ऑप्शन गलत मारेंगे। और बी ऑप्शन दिया गया ईडे करंट लॉस, तो ये आपका जो होता है साथियों ये भी आपका आयरन जो होता है जो कि कोर में ही होता है। और यहाँ पे डी ऑप्शन दिया गया हिस्टेरेसिस लॉस, तो ये भी कोर में होता है। क्वेश्चन में हमसे ट्रांसफार्मर वाइंडिंग में पूछा जा रहा है शॉर्ट सर्किट हानि, तो ये आपका होता है कॉपर लॉस, जो कि ऑप्शन में सी ऑप्शन हमें करेक्ट आंसर देखने को मिलता है। चलिए आगे क्वेश्चन में देखते हैं, जिसमें पूछा जा रहा है कि डीसी आर्मेचर वाइंडिंग में इंटरपोल्स का कार्य होता है। ए ऑप्शन दिया गया वोल्टेज बढ़ाना, तो देखिए
ये आपका पहला ही गलत हो जाएगा, क्योंकि ये जो काम होता है मेन फील्ड काम करता है वोल्टेज बढ़ाने का। और यहाँ पे बी ऑप्शन देंगे ब्रश को स्थिर रखना, तो ये भी गलत है, क्योंकि ब्रश की स्थिति में ये मैकेनिकल होती है, तो इस पे कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता है। और यहाँ पे सी ऑप्शन देंगे स्पार्किंग रोकना, तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि इंटरपोल का कार्य होता है कम्युनिकेशन को सुधारना, जो ब्रश पर स्पार्किंग हो रही है उसको रोकना। तो ये आपका सी ऑप्शन क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे डी ऑप्शन देखिए रोटर को स्थिर करना, तो ये भी गलत है साथियों, क्योंकि रोटर को स्थिर रखने का कार्य नहीं होता है, ये आपका गलत है। सही ऑप्शन केवल ऑप्शन नंबर सी होगा, देख लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं अगले सवाल को। देखिए जिसमें पूछा जा रहा है कि ट्रांसफार्मर में किस वाइंडिंग पर वोल्टेज कम होता है, जैसे कि ए ऑप्शन दिया गया प्राथमिक वाइंडिंग, और यहाँ पे बी ऑप्शन दिया गया द्वितीयक वाइंडिंग, और सी ऑप्शन है उच्च वोल्टेज साइड, और डी ऑप्शन है लो वोल्टेज साइड। तो इसमें साथियों आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लो वोल्टेज साइड, क्योंकि वोल्टेज कम होती है यहाँ पे, और लो वोल्टेज साइड पर भी है, तो यहाँ पे यूज भी यहाँ पे इसको कम ही किया जाता है, तो लो वोल्टेज साइड। और यहाँ पे आपका ए ऑप्शन देखिए प्राथमिक वाइंडिंग, तो ये तो आपका वोल्टेज पर निर्भर करता है, ट्रांसफार्मर स्टेप है या स्टेप डाउन, तो ये आपका पहला ही गलत है। बी ऑप्शन भी आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि साथियों यहाँ पे हम इसको इसलिए गलत कर रहे हैं क्योंकि कभी कभी द्वितीयक पे क्या होता है अधिक वोल्टेज भी हो सकता है, तो यहाँ पे ये लो वोल्टेज के अंतर्गत नहीं आएगा। और सी ऑप्शन देखिए उच्च वोल्टेज साइड, तो ये भी आपका गलत है, क्योंकि ये भी वोल्टेज साइड है, ये अस्पष्ट है, लेकिन इस पर भी ज़्यादा आपको वोल्टेज देखने को मिलता है, क्योंकि क्वेश्चन में यहाँ पे कम वोल्टेज के बारे में पूछा जा रहा है, इसलिए यहाँ पे हम डी ऑप्शन करेक्ट आंसर मारेंगे। क्लियर हो गया साथियों, आगे बढ़ते हैं। आगे सवाल में क्या पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि वाइंडिंग में प्रयुक्त तार की मोटाई किस पर निर्भर करती है, जैसे कि ए ऑप्शन दिया गया वोल्टेज पर, बी ऑप्शन है करंट पर, सी ऑप्शन है फ्रीक्वेंसी पर, डी ऑप्शन है आयरन लॉस पर। तो देखिए वाइंडिंग में जो तार होती है उसकी मोटाई जो होती है वो किस पे निर्भर करती है, तो ये निर्भर करती है साथियों करंट पर, जो कि यहाँ पे आपको ऑप्शन नंबर बी देखने को मिलता है करेक्ट आंसर। कहने का मतलब ये है कि तार की मोटाई जो होती है उस धारा पे निर्भर करती है जो उसमें से प्रवाहित होनी है, और ये आपको बी ऑप्शन करेक्ट आंसर देखने को मिलता है। और ए ऑप्शन दिया गया वोल्टेज पर, तो ये आपका बिल्कुल गलत है, क्योंकि वोल्टेज तार की मोटाई नहीं होती है बल्कि इंसुलेशन पे आधारित होता है, तो ये आपका पहला ही गलत है। और सी ऑप्शन दिया गया फ्रीक्वेंसी पर, तो फ्रीक्वेंसी कोर लॉस को प्रभावित करता है, करंट पर इसका कोई भी प्रभाव नहीं होता है। और डी ऑप्शन दिया गया आयरन लॉस पर, तो आयरन लॉस कोर से संबंध रखता है, तो ये आपका जो सही ऑप्शन होता है वो ऑप्शन नंबर बी होता है, करंट पर ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं अगले सवाल को, जिसमें पूछा जा रहा है कि डीसी मशीन में कौन सी वाइंडिंग कम्यूटेटर से जुड़ी होती है। तो डीसी मशीन में एक वाइंडिंग होती है जिसको हम बोलते हैं आर्मेचर वाइंडिंग। जी हाँ साथियों, आर्मेचर वाइंडिंग को कम्यूटेटर से जोड़ा जाता है ताकि एसी को डीसी में बदला जा सके, और यही हमसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, तो हम यहाँ पे आर्मेचर वाइंडिंग बी ऑप्शन करेक्ट आंसर मारेंगे। बाकी यहाँ पे ए ऑप्शन दिया गया फील्ड वाइंडिंग, तो फील्ड वाइंडिंग स्टेटर में होती है, तो ये ध्यान रखिएगा, ये आपका गलत हो जाता है। और सी ऑप्शन दिया गया संट वाइंडिंग, तो ये भी बिल्कुल गलत है। और यहाँ पे सीरीज वाइंडिंग दिया गया है, ये भी गलत है, क्योंकि ये जो वाइंडिंग होती है ये फील्ड जनरेट करती है, कम्यूटेटर से इसका कोई भी संबंध नहीं रहता है, तो इसलिए यहाँ पे दोनों आपका गलत है। सही ऑप्शन आपका केवल बी ऑप्शन होगा, मिला लीजिएगा। आगे देखिए अगले सवाल को, जिसमें पूछा जा रहा है कि ट्रांसफार्मर की दक्षता किस वाइंडिंग की गुणवत्ता पे अधिक निर्भर करती है। ए ऑप्शन दिया गया कोर वाइंडिंग, जो कि ये आपका गलत होगा। गलत यहाँ पे इसलिए हम कहेंगे क्योंकि कोर वाइंडिंग कोई अलग से यहाँ पे चीज इसमें नहीं होती है, ये भी गलत है। और यहाँ पे आपको बी ऑप्शन देखने को मिल रहा है, ये भी गलत है, प्राथमिक और द्वितीयक। जो आपका सही ऑप्शन हो जाता है यहाँ पे डी ऑप्शन हो जाएगा दोनों वाइंडिंग, क्योंकि दोनों वाइंडिंग आपको एक साथ देखने को मिलती है, और इन्हीं के गुणवत्ता पे ये निर्भर भी करता है ट्रांसफार्मर का इफिशियंसी, तो ये ध्यान रखिएगा। ये आपका जो आपका सही हो जाता है, ये आपका दोनों वाइंडिंग सही हो जाता है, यहाँ पर डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर। मतलब कि ट्रांसफार्मर की जो दक्षता होती है वो प्राथमिक वाइंडिंग और द्वितीयक वाइंडिंग दोनों की गुणवत्ता पे निर्भर करती है। क्लियर है साथियों, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 को देखिए, जिसमें पूछा जा रहा है कि
ट्रांसफार्मर में वाइंडिंग के चारों ओर लगे इंसुलेशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए ऑप्शन दिया गया तापमान बढ़ाना, जो कि आपका पहला ही ऑप्शन गलत है, क्योंकि इंसुलेशन तापमान को कम करता है, बढ़ाता नहीं है। ये ध्यान रखिएगा, इसलिए यहाँ पर हम पहला ऑप्शन गलत मारेंगे। और बी ऑप्शन दिया गया धारा बढ़ाना, तो ये भी गलत है, क्योंकि धारा को बढ़ाना इसका कार्य ही नहीं होता है। और सी ऑप्शन देखिए शॉर्ट सर्किट रोकना, तो इंसुलेशन का काम होता है शॉर्ट सर्किट रोकना, तो ये बिल्कुल सही है, ये ध्यान रखिएगा। और ये आपका सही ऑप्शन सी हो जाता है। और यहाँ पे डी ऑप्शन देखिए ध्वनि कम करना, तो ये भी गलत है। शॉर्ट सर्किट रोकना इसलिए यहाँ पर हम सही मार रहे हैं, क्योंकि इंसुलेशन का मुख्य जो कार्य होता है, जो वाइंडिंग के जो टर्म्स होते हैं उनको आपस में यहाँ पे जो यहाँ पर ना लाया सके, मतलब कि एक तरह से इनके बीच क्या होता है, इंसुलेशन होता है, जो इनको यहाँ पे शॉर्ट सर्किट से रोकने का काम करता है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए अगले सवाल को, जिसमें पूछा जा रहा है कि डीसी जनरेटर में आर्मेचर वाइंडिंग किस प्रकार की होती है? तो डीसी जनरेटर में आर्मेचर वाइंडिंग आपको लैप वाइंडिंग देखने को मिलेगा और वेव वाइंडिंग, दोनों वाइंडिंग देखने को मिलती है। मतलब जब डीसी जनरेटर में जब आवश्यकता होती है तो उसी आवश्यकता के अनुसार लैप और वेव दोनों प्रकार की वाइंडिंग का उपयोग किया जाता है। और ये आपको देखने को मिलता है ऑप्शन नंबर सी में, बिल्कुल करेक्ट आंसर। सी ऑप्शन साथियों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 को देखिए, जिसमें पूछा जा रहा है कि ट्रांसफार्मर वाइंडिंग में अधिक टर्न किस साइड पर होते हैं? जैसे यहाँ पर ए ऑप्शन देंगे प्राथमिक साइड, और यहाँ पे द्वितीयक साइड, उच्च वोल्टेज साइड, और यहाँ पे लो वोल्टेज साइड। तो यहाँ पे जो आपका सही हो जाता है वो ऑप्शन नंबर सी हो जाता है, उच्च वोल्टेज साइड, क्योंकि उच्च वोल्टेज प्राप्त करने के लिए आपको अधिक टर्न की आवश्यकता होती है। तो इसी कारण यहाँ पे हम सी ऑप्शन करेक्ट आंसर मारेंगे। आगे देखते हैं अगले सवाल को, जिसमें पूछा जा रहा है कि डीसी आर्मेचर वाइंडिंग का मुख्य कार्य है। डीसी आर्मेचर वाइंडिंग का जो मुख्य कार्य होता है वो धारा उत्पन्न करना, क्योंकि डीसी मशीन में आर्मेचर वाइंडिंग का कार्य मैग्नेटिक फ्लक्स के कारण ही धारा उत्पन्न करना है। तो ये आपका जो सही हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर साथियों यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा, धारा उत्पन्न करना। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं अगले सवाल को, इसमें पूछा जा रहा है कि ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग को शॉर्ट सर्किट से बचाने के लिए कौन सा उपाय उपयोगी है? जैसे कि ए ऑप्शन दिया गया ओवरलोडिंग, और यहाँ पे अलग अलग ऑप्शन दिया गया है, लेकिन जो आपका सही ऑप्शन इसमें हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, फ्यूज या साइड सर्किट ब्रेकर, क्योंकि ट्रांसफार्मर की सुरक्षा के लिए सही रेटिंग या सही यहाँ पे फ्यूज का हम प्रयोग करते हैं, ताकि इस यहाँ पे जो सर्किट ब्रेकर है उसका भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इसमें जो होती है यहाँ पे ज़्यादा शॉर्ट सर्किट की यहाँ पे संभावना होती है। इसलिए यहाँ पर हम सी ऑप्शन करेक्ट आंसर मारेंगे। यदि साथियों आपको जानकारी पसंद आई होगी तो वीडियो पर लाइक कीजिएगा, और चैनल पे नए होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।